हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपभुक्त होती है? 250 वाट का टीवी सेट जो 1 घंटे तक चलाया जाता है, अथवा 120 वाट का विद्युत हीटर जो 10 मिनट के लिए चलाया जाता है। अपने को इसमें क्या बताना है आपको, जो है तो कि 1 घंटे तक आपका टीवी चलता है जो 250 वाट का लेता है, और आपका 10 मिनट्स क्या चलता है, हीटर चलता है, और कितने वाट का विद्युत लेता है, 120 वाट का। अब इसमें दोनों की एनर्जी निकालना है और इसे क्या करना है, इसे बताना है कंपेयर करके कि कौन अधिक विद्युत ले रहा है, कौन सा कम विद्युत ले रहा है। E इजकल टू क्या होता है, P इंटू टी होता है। P इंटू टी यानी पावर इंटू टाइम होता है। विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, शक्ति गुणे समय होता है। गाइज आप लोग फार्मूला जरूर याद करिएगा। अभी ये कंप्लीट हो जाए, बस हो गया आपको 16, 17, 18 3 क्वेश्चन और हैं। ये कंप्लीट करने के बाद फार्मूला जो है तो लिख के उसे भी आपके इसमें अपलोड कर दूंगी, और जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी कि सभी यूनिट कंप्लीट हो जाए। आप लोगों का एग्जाम भी आ गया, आप लोग रिवीजन करते होंगे गाइज। जो नहीं समझ में आ गया आप लोग हमें कमेंट करिएगा। तो ई इजकल टू क्या हो गया, P इंटू टी। पी कितना अपने को दिया हुआ है, 250 वाट दिया हुआ है पावर, और कितना 1 घंटा दिया हो, तो 1 घंटा 60 मतलब हावर्स इंटू मिनट्स, 60 इंटू 60 हो गया, तो कितना होगा, 636 हो गया, और ये 250 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ई बराबर आपका 9 लाख जूल हो जाएगा। फिर इसके बाद विद्युत हीटर देखें तो विद्युत हीटर को कितना पावर मिल रहा है, 120 वाट का मिल रहा है, और टाइम कितना आपका 10 मिनट से है, और आपका सेकंड कितना है, 60 सेकंड है। तो यानी मिनट्स इंटू सेकंड आपका मिनट इंटू सेकंड हो गया, तो कितना हो गया, 3600 हो गया। 36 का 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 72,000 जूल हो जाएगा। ऊर्जा को किससे लिखते हैं, जूल से लिखते हैं। तो टीवी सेट में अधिक ऊर्जा उपभुक्त हो रही है। टीवी में कितना हो रही है, 9 लाख जूल हो रही है। हीटर में कितना हो रहा है, 72,000 जूल हो रहा है। इसलिए जो है तो आपका टीवी में ज़्यादा ऊर्जा उपभुक्त हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखिए, क्या कह रहा है कि 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत में से 2 घंटे तक 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर परिकलित कीजिए। इसमें क्या निकालना है, ऊष्मा की दर परिकलित करना है। तो ऊष्मा निकालने के लिए आपका फार्मूला क्या होता है, एच बराबर आई स्क्वायर आर होता है। दिया क्या हुआ अपने को, आर बराबर कितना दिया हुआ, 8 ओम दिया हुआ। टाइम कितना दिया हुआ है, 2 आवर्स दिया हुआ है। आपका धारा कितनी दी हुई है, 15 एम्पियर दी हुई है। सबसे पहले आपको सवाल पढ़ के ये देखना कि हमारे पास क्या क्या है और हमें क्या निकालना है। जब ये अपने को पता हो जाता है, तुरंत फार्मूला दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अब कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें। तो ऊष्मा की दर बराबर क्या हुआ, उत्पन्न ऊष्मा बटे समय हो गया। एच बराबर आई स्क्वायर आर टी अपन आर टी होता है, क्योंकि अपन जब पढ़े थे वहाँ ऊष्मा के बारे में तब ये फार्मूला दिया हुआ था। तो टी से टी कैंसिल हो गया आपका, तो क्या बचा आपके पास, एच इजकल टू आई स्क्वायर आर बचा। आई कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, तो 15 का स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर है। आर कितना दिया हुआ आपका, 8 ओम दिया हुआ है, तो 8 ओम 15 की स्क्वायर कितना हो गया आपका, 225 हो गया, इंटू कितना हो गया, 8 हो गया। अब 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 225 में, तो कितना हो जाएगा आपका, 1800 जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। तो गाइज आपका यही आंसर आ गया, 1800 जूल। आज से आपके सभी जो है तो इलेक्ट्रिसिटी का जो आपका यूनिट है, ये चैप्टर जो है तो कंप्लीट हो चुका है गाइज। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो उसको जो है तो आपको एनसीईआरटी सोल्यूशन से करवा दूंगी, क्योंकि वो थ्योरी है आपका। और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चलती है गाइज, आप लोग हमारे जो क्लास को है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए गाइज। जो है तो हमें जो है तो मोटिवेशन मिलता है गाइज। आप लोग देखते हैं तो, जो लोग देखते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज। थैंक यू। हेलो गाइस, ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। फिर भी क्या है आपका, विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं। सी क्या है, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। डी क्या है आपका, किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। यह विद्युत संचारण के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का ही उपयोग क्यों किया जाता है। तो ए का देखिए क्या है कि विद्युत लैंप में जो तो टंगस्टन का ही क्यों प्रयोग किया जाता है। आपका जो ये क्या बोलता है, विद्युत लैंप में तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है।
तो इसका आंसर है आपका कि विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र धातु टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह उच्च गलनांक, इसका कितना गलनांक होता है 3380 डिग्री सेल्सियस की एक प्रबल धातु है, जो अत्यंत तप्त होकर प्रकाश उत्पन्न करते हैं परंतु पिघलते नहीं हैं। मतलब इतने डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने के बाद भी क्या करता है, प्रकाश देता है, लेकिन ये पिघलता नहीं है। इसीलिए आपको टंगस्टन के तार का उपयोग किया जाता है। फिर देखिए बी क्या बोल रहा है कि विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड, टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं। तो आपका बी है कि विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड, टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं के निम्न कारणों से बनाए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका कि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की तुलना में अधिक होती है। सेकंड पॉइंट है उच्च ताप पर मिश्र धातुओं का उपचयन यानी ऑक्सीकरण शीघ्र नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है आपका ताप वृद्धि के साथ इनकी प्रतिरोधकता में नगण्य परिवर्तन होता है। फिर सी आपका क्या दिया हुआ कि घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग निम्नलिखित कारणों से नहीं किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट है विभिन्न उपकरणों युक्तियों के साथ अलग अलग स्विच ऑन ऑफ के लिए नहीं लगा सकते हैं। फिर क्या है, एक उपकरण खराब होने पर दूसरा भी कार्य करना बंद कर देता है। जिस प्रकार से सीरीज की लाइट अगर एक खराब हो गई तो पूरी सीरीज जो है तो बंद हो जाती है। फिर सेकंड क्या है कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी युक्तियों या उपकरणों में समान धारा प्रवाहित होती है, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। मतलब किसी को कम एम्पियर की धारा चाहिए, किसी को ज़्यादा एम्पियर की धारा चाहिए, पर फिर भी श्रेणी क्रम में क्या है, एक समान धारा प्रवाहित होगी। इसलिए जो है तो जो युक्तियाँ हैं उन्हें भी खराब होने का चांस है, और एक खराब हो जाएगा तो सभी में धारा प्रवाहित नहीं होगी। थर्ड पॉइंट क्या है, परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस जितने प्रतिरोध होंगे उसी तरह R3 R4 करके जोड़ते जाएंगे। अधिक होने के कारण क्या होता है, धारा का मान अत्यंत कम हो जाता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में एक साथ सभी जुड़े होंगे। जब जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगी उतने धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर डी आपका क्या बोला है कि विद्युत किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर अनुक्रमानुपाती 1/a होता है। जैसे जैसे तार की मोटाई बढ़ेगी अर्थात तार का व्यास बढ़ेगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और तार के प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। ये क्या है, विद्युत संचारण के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसकी जो है तो चालकता जो है तो अत्यधिक, मतलब विद्युत का जो संचार है तो बहुत अच्छा होता है। इसमें विद्युत के चालक होते हैं। विद्युत संचारण के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये विद्युत के बहुत अच्छे क्या होते हैं, चालक होते हैं। सबसे अच्छा चालक क्या है आपका, एल्युमिनियम है। इनकी प्रतिरोधकता बहुत कम है, जिसके कारण तार जल्द गर्म नहीं होते हैं। इनकी प्रतिरोधकता जो होती है, रेजिस्टिविटी जो है तो कम होती है, तो इसलिए धारा जो है तो आसानी से इसमें क्या होती है, प्रवाहित होती है, जिसके कारण तार जो है तो गर्म नहीं होती है। इनसे सुगमता पूर्वक तार बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना तो इसमें तन्यता का गुण ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए जो है तो इसमें सुगमता पूर्वक क्या है, तार बनाए जा सकते हैं। गाइज आप लोगों का आज से ये चैप्टर कंप्लीट होता है पूरी तरह से। आपका लाइट कंप्लीट हो गया, फिर मानव संसार का रंग बिरंगा जो संसार है जो वो हो गया आपका, ये हो गया विद्युत हो गया। 3 कंप्लीट हो चुके हैं, 2 और बचे हुए हैं इसके फिजिक्स के, 1 आपका बायो का है। इसके बाद जो है तो अभी आपको कोशिश करूँगी कि 1 से 2 सप्ताह के अंदर पूरे कंप्लीट हो जाए। आप लोगों का रिवीजन कैसे चल रहा है, आप लोग तो रिवीजन करते होंगे गाइज। और जो भी कोई भी अगर सवाल नहीं समझ में आता किसी भी यूनिट से, तो आप लोग हमें जो है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना गाइज आपको। और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए गाइज। उससे क्या हमें मोटिवेशन मिलता है। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।